औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जावेद आलम ओडो साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और इस अहम इशू पे, हो सकता है सर की नज़र में ये माइनर हो, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मेजर इशू था। उसमें हमारे एक वकील की तस्लील हुई थी, तो रीज़न सिर्फ रिक्वेस्ट जो हमारी इतनी थी कि उसमें FIR दर्ज की जाए। खैर, जब बात हुई बड़ों से, तो अब चूँकि IG साहब खुद चल कर आ गए हैं, तो हमें कोई फर्दर एक्शन नहीं लेना है। हम अशफाक, नो मोर FIR, कुछ नहीं। उसमें हम उसको IG साहब हमारे लिए काबिल रिस्पेक्ट हैं। इस FIR की हद तक का इशू अब हम ख़त्म करते हैं। हमारा कोई फर्दर कोई सिंध पुलिस से किसी किस्म का कोई ग्रीवांस नहीं है। बाकी हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक अच्छा रिलेशन रखें। ओडो साहब, आप वकील के बेटे हैं तो मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, ये वाइस वर्सा हो गया है। तो बात सिर्फ इतनी है सर, हमारे लिए पुलिस बड़ी रिस्पेक्टफुल है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपसे कोई बहस नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं। हम आप किसी बात को रिबटल करना भी मुनासिब नहीं समझते। आप हमारे गेस्ट हैं, सिर्फ इतना कहेंगे, हमारा कोई भी वकील थाने में जाए, बस उसको रिस्पेक्ट दें। अगर वो आपको नहीं सुन रहा है, आपके किसी ऑफिसर को, तो आप कराची बार ना सही तो सिंध बार तो एटलीस्ट इस टाइम हमारी एक्टिव चल रही है, आप सिंध बार को बोल दें कि भाई आपका वकील आया है। उसका काम होना ना होना माने नहीं रखता है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना वो माने रखता है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे आप एक मैसेज सिर्फ डिलीवर करें कि जो भी वकील आए उससे मिसबिहेव नहीं करें। बाकी नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन गैप या कुछ ऑफिशियली अगर कोई गैप आया भी है आपके मुताबिक, तो हम पहली कोशिश यही करेंगे कि डिपार्टमेंटल वाइज उसको हम रिजोल्व करें। वैसे हमने उस टाइम पे वहाँ जो SP वगैरह मौजूद थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी चीज़ों की, बट डेफिनेटली एक अपना पुलिस का भी स्टांस था, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई। खैर, एट दी एंड मैं तमाम का, आपका, असद साहब का, मैं मलिक साहब का, रोही साहब का, पूरी आपकी टीम का बेहद मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और कराची बार एसोसिएशन में आए और कराची बार को ऑनर दिया। थैंक यू सो मच। ये जो मराइल है वो आसानी से अफ़वाह व तहरीर से आगे हल होते रहे। IG सिंध का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप सर जो है मीडिया से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये ओवर ड्यू था काफ़ी अरसे से, लेकिन बदकिस्मती से एक छोटा सा वाक़या हुआ, जिसके बाद पहले जो हमारी एडवोकेट बरादरी है उसकी तरफ से मार्च का कहा गया, लेकिन फिर जब बातचीत हुई तो ये बात हुई कि जी हम इस मसले को अफ़वाह में तफ़हीम के साथ हल करेंगे। और वो उन्होंने कॉल वापस ले ली और उन्होंने कहा कि आप आएँ, आपको इज़्ज़त भी मिलेगी और हमारे साथ चाय पिएँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए, मैं वकला को भी बहैसियत मजमूई एक इदारा समझता हूँ, स्टेट का बहुत ही अहम इदारा है, और ख़ास तौर पे जिस काम से हम मुंसलिक हैं वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसका एक अहम सतून है। बार, बेंच, पुलिस, जेल्स, ये पूरा एक सिलसिला है और इन सब ने इकट्ठे होकर काम करना है, तभी ये कारोबार हुकूमत, कारोबार स्टेट आगे चलेगा। और छोटी छोटी बात पे मेरे ख्याल में जो गलत फहमियाँ हैं उसको हमें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ख़ास तौर पे जो सरबराहान इदारा, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो भले पुलिस की तरफ से हों या आपकी वकला बरादरी की तरफ से, उनको एक तदब्बर दिखाना है और छोटी छोटी बात को मसला नहीं करना। मेरे फादर ख़ुद भी बार एट लॉ रहे, इसी कम्युनिटी से हैं और मेरे लिए बहुत ही ज़ाहिर काबिल इज़्ज़त रहे। तो जो आपसे तवक्कुआत हैं, पुलिस तो जब हाथ में डंडा दे दिया तो हमसे बहुत सी गलतियां भी हो जाती हैं,
क्योंकि काम की नौयत ऐसी है। लेकिन आपके हाथ में कलम अल्लाह ने दिया है, और इसके बाद जो लेवल ऑफ जो एक वैल्यू सिस्टम है, एथिक्स हैं, जो आपकी तरफ से आती हैं, वो सोसाइटी का सबसे ऊपर के क्रस्ट की आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो फिर आप पे जिम्मेदारी भी इस लिहाज से ज़्यादा है कि खामखा जज्बात में ना आके और ऐसे न करें कि वर्किंग रिलेशनशिप आपकी और हमारी मुतासिर हो। आपके तो बहुत से क्लाइंट पुलिस वाले हैं। एट अ गिवन टाइम पुलिस भी जब कोर्ट को रुजू करती है तो एक ना एक साइड को आप रिप्रेजेंट, पुलिस को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आप पे जिम्मेदारी इस तरह है, और इसी तरह हमारे पास, क्योंकि सरकार ने, स्टेट ने जब हमें कानून इन्फोर्सर बनाया है, एक तरह से डंडा दिया है, तो फिर जिम्मेदारी हम पे भी बहुत ज़्यादा है। तो अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मिल के चलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसा माहौल बनाएं, जिस तरह बार एसोसिएशन में मुझे बताया गया है कि रूल्स हैं बहुत सी जगहों पे कि बावर्दी कोई नहीं आ सकता, तो बावर्दी हम आपका हिस्सा हैं। तो ऐसे मैं कहूँगा कि इनको भी कंसिडर कर लें कि आपके पास, क्योंकि हम आपके पास, मुझे याद है आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो हम जो बहुत से अफसरान थे, तो हम क्लाइंट थे, और हम रोज़ाना आपकी सीनियर जो वकला हैं उन्होंने हमारी मदद की, और वो फैसला हमें कामयाबी के साथ अल्लाह के फजल से कोर्ट से दिलवाया। तो आप एक क्लाइंट की हैसियत और एक अवामी खिदमत की हैसियत से हमें सोचना चाहिए। अपने अना को और ईगो को हमें उस पश्त में डालना है, और वो मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि जब आपने ये काला कोट पहन लिया, हमने जब ये वर्दी पहन ली, तो बहुत सी पर्सनल चीज़ें हमें छोड़ के मजबूरी तौर पे सिस्टम की बेहतरी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करना है। तो इस सिलसिले में ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि जो बाकी है पूरे सिलसिला है पुलिस की तरफ से भी, या ये कोई हम और तुम वाली बात नहीं है। जिस तरह मैंने कहा कि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दोनों लाजिम मलजूम हिस्सा है, तो हमने जब तक इकट्ठे मिल के काम नहीं करना तो ये सिस्टम नहीं, और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान में रहेगा वो कौन रहेगा, वो आवाम रहेगी, और हम दोनों ने आवाम की खिदमत करनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है। और जब मुझे कहा गया, होम मिनिस्टर साहब से भी मेरा मशवरा हुआ, तो मैंने कहा कि मुझे कोई ईगो और अना का मसला नहीं है, ये मेरा अपना इदारा है। मेरे फादर खुद वकील रहे हैं और मुझे कदर है, और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह किसी पर्सनल एक इशू की वजह से, किसी पर्सनल फ़र्द की वजह से जो दरार आनी चाहिए इदारों में, वो कभी नहीं आ रही। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इधर बुलाया, इज़्ज़त दी, और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में जो हमारी आपके भी बाकी जो काडर है और हमारे भी जो पुलिस फोर्स है, जब भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इन चीज़ों को जहन में रखेंगे कि हमारी ज़ाती हैसियत वो इतनी अहम नहीं है। हमें मजबूरी तौर पे इदारों को बेहतर करना है, उनको बाइज़्ज़त करना है और उनकी तौक़ीर में इजाफ़ा करना है। इसलिए अपनी पर्सनल ईगो और अना को हमने मलहूज़ खातिर रखते हुए मुल्क की भलाई, अवाम की भलाई के लिए काम करना है। आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे इधर बुलाया, इज़्ज़त दी, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इसी तरह ही हमारा काम करेगा। इख्तिलाफ़ात बरादरी, वकला बरादरी के साथ बैठ के, जिसमें सिंध बार काउंसिल भी है, क्योंकि वो डिसिप्लिनरी कमेटी है, तो उनके साथ बैठ के हम ऐसी चीज़ करेंगे कि जिसमें ये रोज़मर्रा की बुनियाद पर इशू का, और उनको रेजोल्यूशन की तरफ ले जाएं, और रेजोल्यूशन के लिए वो सुप्रा बॉडी हो, ताकि वो देख ले कि किसका कसूर है, क्या है, और वो ऐसी चीज़ों का तदारुक है। सर ये बता दें आपसे पहले, इसमें राणा भाई देखें, इश्यूज आते हैं अचानक से, ये डिसाइडेड नहीं होते। सही, हमारा जो बेसिक जो इशू, मेजोरिटी ऑफ द इश्यूज वहीं रिजोल्व हो जाते हैं अगर जो ऑफिसर बैठा हुआ वो उसको प्रॉपरली डील करे। डिसिप्लिनरी कमेटी, सिंध बार काउंसिल सब बाद में, क्योंकि कराची बार की एक अपनी आइडेंटिटी है, सिंध बार की एक अपनी है, हाई कोर्ट बार की एक अपनी है, मलीर बार की एक अपनी है।
तो उसमें जो हमारी रिक्वेस्ट थी और ये चीज़ हम जो बेसिकली जहाँ से इशू पैदा हो, हाँ ये खाली इनके लिए नहीं, हम अपने वकला से भी कहेंगे कि आप भी जब जाए तो आप अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखें। मेन चीज़ वहीं से इशू क्रिएट होता है जहाँ से उनके आपस में इंट्रैक्शन शुरू होता है। सर ये बता दें, आपसे पहले तो ये मामला होते रहे, ऐसे जो सस्पेंड भी हुए, बहाल भी हुए, उनके ऊपर FIR भी हुई है। कुछ अर्सा पहले आमिर साहब आए थे, गुलिस्तान जोर में भी इसी तरह का मामला हुआ था। SSP डॉक्टर फारूक थे, राजा तन्नीम वहाँ के ऐसे तो थे, तो वो लाकअप भी हुए थे, FIR भी हुई थी, सस्पेंड भी हुए थे। तो अब तो आपका मसला हल हो गया, आपका मुबारक। और ये बताइएगा कि पुलिस में जो इस टाइम सिस्टम चल रहा है, SHO पैसे दे के लगते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, देखो आपके भी इल्म में है, सर की भाई इस काम के लिए नहीं है सर, इसके लिए नहीं है सर। आप जनरल यहाँ पे बस सही है, नहीं राणा भाई बस सही है। के हवाले से ये है कि देखो सब सवाल सिर्फ ये है कि लाश की शिनाख्त नहीं हुई, बाप कहता है कि मैंने सिर्फ कपड़ों से पहचाना, उसकी आप लोगों ने पोस्टमार्टम भी करवा दिया, तो एक नामालूम लाश का पोस्टमार्टम कैसे हो गया? फिर अब तक तो उसके वालिद भी मुतमिन नहीं है। JIT देखिए मेरे ख्याल में ये आप जो मकसद है यहाँ पे आने का उससे हट के बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मैं इंडिविजुअल केसेस जो माजी में हुए उनकी भी बात नहीं करूँगा। हम यहाँ पे मैं जिस हैसियत में आया हूँ तो मैं ऐसा फ्रेमवर्क की बात करूँगा कि जिसमें ये मसाइल नहीं हो आइंदा के लिए, और इंशाल्लाह हम इकट्ठे मिलके अवाम तस्लीम का कोई रास्ता निकाल लेंगे ताकि ये ना हो। जहाँ तक बात है बल्कि ये पूरे सिंध के वकलाओं का हमने देखा कि पूरे सिंध में ये इशू चल रहा है, ना सिर्फ कराची के वकलाओं का। इसमें हमने मैंने जिस तरह बताया ना, इसके खदोखाल हमने किए हैं। वकला बरादरी की तरफ से सजेशन आई है, हमारी तरफ से गई है। मिसाल के तौर पे कितने कोई अगर फरियाद कोई कंप्लेंट दाखिल करानी है तो लोग कितने जरूरी है, 50 की जरूरत तो नहीं है मुआवले के लिए, आप उसमें कितनी तादाद होनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता मसला कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, वो इख्तिलाफ राय हो जाए, तो उसमें फिर क्या रिपोर्ट होगा, ये सब हम इस पे हम बात करेंगे और इंशाल्लाह म्यूचुअली आपस में बात आम जो पब्लिक है, जैसे कोई खातून है सारी रात वहाँ बैठी होती है, खाने के बाद चीख पुकार कर रहे थे। FIR तो बुनियादी राइट है ना, लेकिन ये है कि ये तो कानून वाले इनके साथ नहीं, आम पब्लिक के साथ आज आपको ये नौबत हो गई कि आप चीफ पुलिस हो के पूरी सरबराह आप यहाँ आए, ये आपकी पुलिस ने आपके साथ किया। ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मैं आपका कर दूं, मैं खैर से गाली के जज्बे के ध्यान पे आया जब हमारी वकला बरादरी ने कहा कि हम कोई और बात नहीं करते और हम सिर्फ आना चाहते हैं ताकि जो ये गलत एक तासुर जा रहा है उसको खत्म कर दें और आप हमारे पास आके चाय पी लें। यहाँ अपने वकील दोस्तों के साथ चाय पीने मैंने एक लेटर लिखा था 16/7/2026 को कि जो शद्दत होता है थाने के अंदर कि आप जो अब रिमांड पे होता है कोई भी मुद्दे को ये हमारे चेयरमैन काफी आपके साथ जो है ना शेयर करता हूँ आपको। इसके अलावा एक दूसरा लेटर मैंने लिखा था 25/7/2026 को, ये ऑफिस कॉपी में उसको मैं जिसमें पिछले 5 साल के अंदर जितने भी पुलिस मुकाबले हुए जिसमें असैसिनेशन हुई, शहादतें हुई, हमारे पुलिस जवानों की भी उसमें जख्मी भी हुए। इसके अलावा जो आम जो है जो अफ्यूज है
उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उसका कितनी उनकी कैजुअलिटीज हुई, उनके क्या भी केसेस की क्या प्रोग्रेस है, उसके हवाले से भी मैंने लिखा था सर, ये भी आपके पास जमा करवा दो ताकि मैं इसमें अर्ज कर लूं अच्छी बात है। जिम्मेदारी है कि मैं इंसानी हकूक के हवाले से जो इंसानी हकूक की हमारे पास भी एक फुल फ्लेज पोस्ट है, AIG ह्यूमन राइट्स है, जो इस मामला को देखते हैं। देखिए उस वक्त कोऑर्डिनेशन मैं बता रहा जी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। दूसरी बात यह है इस वक्त सबसे ज्यादा सख्त सिस्टम है कि खुदा न खास्ता कोई पहली बात तो ये है कि हमारे सब थाने उनमें कैमरास लगी हुई हैं, सब SSO साहब के कमरे में जहाँ पे पब्लिक आती है और प्लस लॉकअप, ठीक है। ये इसीलिए किया है कि इस तरह के वाकयात कम। दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक पूरा सिस्टम है, ह्यूमन राइट्स सेल है, कि जो इशू होता है और उठता है तो उसको हम सीनियर लेवल पे उसको इंक्वायर करते हैं। और तीसरी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर कस्टोडियल डेथ हो जाए और जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वो अभी हम नहीं करते उसको इन्वेस्टिगेट, वो दूसरी एजेंसी थर्ड पार्टी के तौर पे FIA करती है। तो ये सब हुकूमत ने कानून साजी की हुई है जिससे ये मसला काफी हद तक हल हो गई।